Finally, and most importantly, I'd like to thank the people of Thailand. I promise to serve everyone equally, making Thailand a place where everyone can dream, create, and shape their future. बार बार सैन्य तख्तापलट, राजतंत्र की गहरी छाया और जनता के गूंजते नारों की आवाज। ये कोई काल्पनिक देश नहीं, ये है थाईलैंड। स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन लोकतंत्र आज भी थाईलैंड में एक अधूरा, अस्थिर सपना बना हुआ है। 2006, 2014 और 2021 के उन उथल-पुथल भरे वर्षों को, जिन्होंने थाईलैंड का राजनीतिक नक्शा बदल कर रख दिया। थाकसिन शिनावात्रा एक अमीर व्यापारी से प्रधानमंत्री बने, एक प्रभावशाली नेता। उनकी सरकार जनता, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन उन पर लगे आरोप भी कम नहीं थे। भ्रष्टाचार, अधिनायकवादी रवैया और शाही परिवार के अपमान का आरोप। 19 सितंबर 2006 को सेना ने षड्यंत्र कर उनकी सरकार को हटा दिया। उस वक्त थाकसिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में थे। सेना ने नई संविधान और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। 2006 के तख्तापलट के बाद फिर से चुनाव हुए और सत्ता में लौटी थाकसिन समर्थक सरकार। इस बार प्रधानमंत्री बनी उनकी बहन इंगलक शिनावात्रा, लेकिन राजनीति फिर से गरमाने लगी। सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होते गए। आखिरकार सेना प्रमुख प्रयुत चान-ओ-चा ने 2014 में तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। यह था थाईलैंड का 12वां सैन्य तख्तापलट, जिसने देश को एक बार फिर लंबे समय के लिए सीधे सैन्य शासन में धकेल दिया। सैन्य शासन और तानाशाही के खिलाफ सबसे पहली बड़ी आवाज उठाई थाईलैंड के नौजवान छात्रों ने। जुलाई 2020 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन, जिसके 3 मुख्य मांगे थी: संविधान में सुधार, प्रधानमंत्री प्रयुत और सेना का इस्तीफा, और सबसे साहसी मांग राजशाही में सुधार। थाईलैंड में राजशाही की आलोचना करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ लेजे माजेस्टे, लीज मजेस्टे लॉ कानून है, जिसके तहत राजा का अपमान करने पर 15 साल तक की जेल हो सकती है। फिर भी छात्रों ने डर को तोड़ा। शांतिपूर्ण रैलियां, फ्लैश मॉब, कविताएं, व्यंग्य चित्र, हर माध्यम से विरोध देश भर में फैल गया। सरकार ने आपातकाल लागू किया, कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आवाजें चुप नहीं हुई। थाईलैंड का वर्तमान संकट सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये है लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद, आधुनिकता बनाम परंपरा और युवाओं बनाम पुरानी सत्ता के बीच संघर्ष। यह आंदोलन हमें सिखाता है, लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं होता, इसे बार बार लड़कर अर्जित करना पड़ता है। हर पीढ़ी को हर बार